हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इस व्रत को करने से भगवान शिव की कृपा उनके भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, महाशिवरात्रि की व्रत कथा को प्रारंभ करते हैं। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गाँव में एक शिकारी था जो पशुओं को शिकार करके अपना घर परिवार चलाता था। वह गांव के साहूकार का कर्जदार भी था। काफी समय से कर्ज से वह मुक्ति नहीं पा रहा था। तो एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि का दिन था। शिकारी उस दिन शिवरात्रि की कथा सुन रहा था। शाम के समय उसे साहूकार के सामने पेश किया गया। तो शिकारी ने वचन दिया कि अगले दिन वह सभी कर्ज को चुकाकर उससे मुक्त हो जाएगा। तब उसे साहूकार ने छोड़ दिया। शिकारी वहां से जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पर एक बेल के पेड़ पर उसने अपना ठिकाना बनाने लगा। वहां पर पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। उसे शिकारी को इस बात की कोई भी जानकारी नहीं थी। बेल वृक्ष की टहनियों को तोड़कर वह नीचे फेंकता गया और बेलपत्र उस शिवलिंग पर गिरते गए। वह भूख से और प्यास से व्याकुल हो रहा था। अनजाने में उससे शिव पूजा हो गई। दोपहर तक वह भूखा ही रहा। रात में एक गर्भवती हिरण तालाब में पानी पीने आई। तभी शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण तैयार कर लिया। उस हिरण ने कहा कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है। तुम एक साथ दो हत्याएं ना करो। बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास मैं वापस आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरण आई तो शिकारी उसका शिकार करने को तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा कि वह अभी ऋतु से मुक्त हुई है। वह अपने पति की तलाश कर रही है क्योंकि वह काम के वशीभूत है। वह जल्द ही पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। देर रात एक हिरण अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आई। शिकार एक साथ कई शिकार देखकर बहुत खुश हुआ। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा कि वह अपने बच्चों के साथ इनके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही वो मिल जाएंगे तो वह शिकार के लिए आ जाएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरण ने शिकारी को उसके बच्चों का हवाला देते हुए उससे जान बचाने के लिए कहा। अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बेल पत्र तोड़कर नीचे फेंकते जा रहा था। अब सुबह होने वाली थी। तभी वहां एक हिरण आया। शिकार उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन हिरण ने कहा कि इससे पहले 3 हिरण और उनके बच्चों को तुमने मारा है तो उसे भी मार दो, क्योंकि उनका वियोग सहन नहीं होगा। यदि उनको जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दो। परिवार से मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। रात भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया था। उसने हिरण को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई और वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ गया। यह देखकर वह और करुणामय हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। शिव कृपा से वह शिकारी और हिरण का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये थी महाशिवरात्रि की पावन व्रत कथा।